वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय हम मनसब को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया का जवाबी खत लिखा है। खत में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत में लिखा, जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फियत तलब मामलात हल होना जरूरी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीय अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि आटा और चीनी स्कैंडल को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी मछलियों को अरबों रुपए की बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में बदउनवानी के 1230 रेफरेंस दायर किए जो जेर समाअत हैं। चेयरमैन नैब का कहना था कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम में फर्क है। मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अवलीन तरजीह है। नैब ने अब तक 714 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने विफाकी हुकूमत को एक और खत लिख दिया। खत में कहा कि स्पुतनिक वैक्सीन की मुकर्रर करदा कीमत से ज्यादा वसूली की शिकायत मौसूल हुई है। निजी कंपनी मुकर्ररा कीमत से ज्यादा कीमत वसूल कर रही है। कंपनी ने वैक्सीन सरकारी और निजी अस्पतालों को फरोख्त करने का ऐलान कर रखा है। अंदेशा है कंपनी विफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 गुना तक ज्यादा कीमत पर वैक्सीन फरोख्त करेगी। कौमी खजाने को इस खरीदारी से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और नैब को भी भेज दी है। एक दिन में इस्लामाबाद में 121 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। लाहौर में अब तक 6 बच्चे कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद और लाहौर के तकरीबन 70% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। 3 माह में पहली बार एक दिन में कोरोना से 100 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह तकरीबन 9% रही। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार किया है कि मरीज ऐसे ही आते रहे तो अस्पताल कम पड़ जाएंगे। पेशावर में कोरोना की शरह 24%, लोअर में 34%, नौशहरा में 23%, स्वाबी में 20% तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना के बायस कल से क्वेटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कराची में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग और औरंगी टाउन के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। मुल्क में 50 से 60 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। अभी आपको बताएंगे पाक भारत तिजारती ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आमना आमिर से। आमना, बहुत जल्दी ये ताल्लुकात खुशगवार होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो वजारत तिजारत की तरफ से 2 समरियां वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कल ईसीसी में पेश की जा रही है, जिसमें एक में चीनी भारत से दरामद करने के लिए टीसीपी और कमर्शियल दरामद कुंदगान की तरफ से दरामद करने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त टीसीपी में जो है भारत के बरामद कुंदगान जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते, उन पर बैन है और उम्मीद है कि समरी की मंजूरी के बाद वो हिस्सा ले सकेंगे। और दूसरा जो है भारत से 30 जून 2021 तक कपास और यान की दरामद है, जिसमें लैंड रूट के जरिए भी दरामद शामिल है। और इस हवाले से मिशीर तजारत भी जो क्रॉस बॉर्डर कपास की दरामद के हवाले से कई दफा अहम खबर आपको देंगे। हुकूमत 6 साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए मुतहरिक हो गई है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए स्टील मिल्स सब्सिडरी कंपनी कायम करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है। स्टील मिल्स के तमाम असासे आइंदा हफ्ते नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आज़ाद डायरेक्टर आमिर मुमताज को स्टील मिल्स सब्सिडरी का चेयरमैन तैनात किया गया है। इस सिलसिले में वजारत सनअत व पैदावार ने समरी हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को अरसाल कर दी है। मलीर अल-फलाह कराची में खातून ने अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल चुरा ली। वारदात की सीसीटीवी वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि पहले खातून ने मोटरसाइकिल का लॉक चेक किया, फिर उसके साथी ने वापस आकर मोटरसाइकिल पैदल ही चुरा ली।